मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूं। क्लास का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूं। अज्यूम करिए मैं क्लास का नाम दे देता हूं टेस्ट, नाम दे देता हूं, या test1 नाम दे देता हूं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेता हूं और फिनिश। अब देखिए सर, मैंने सबसे पहले फिर से बनाया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और मैं बोल देता हूं लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। और अरे लिस्ट लेने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की बात करूंगा मैं बोल दूंगा कंट्रोल शिफ्ट को। उसके बाद मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ लिस्ट डॉट एड, जस्ट अ मिनट ना सर, जस्ट मैं बोलता हूँ लिस्ट डॉट एड, मैं लिख लेता हूँ राजा। मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बंटी, अशोक, निशान, वीरू। इस तरह से मैंने कुछ नाम ले लिए। अब आप तो जानते हैं सर, जो अरे लिस्ट है वो क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर क्या करता है, मेंटेन करता है। ओके, मैं रन करता हूँ। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, हमने प्रिंट ही नहीं किया ना, तो आउटपुट आएगा कहाँ से? हम जाते हैं इस आउट, या तो हमेशा की तरह हम जैसे फॉर ईच लूप यूज करते हैं, फॉर। सर प्लीज माइक ऑफ रखिए अपना। लिस्ट और सिस आउट, मैं str लिख देता हूँ। तो आप सारे के सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं। आपको सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे। सर मुझे आपसे किसी ने पूछा, अगर मुझे ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस ऑर्डर में चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तो सर आप क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे सॉर्टिंग का, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट? नहीं। देखिए सर, मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी ऑलरेडी कलेक्शन फ्रेमवर्क के पास कलेक्शंस, देखिए नाम से है जावा डॉट यूटिल कलेक्शंस डॉट, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ सॉर्ट, SORT सॉर्ट। देखो यहाँ बता रहा है ना लिस्ट ऑफ सॉर्ट, मैं जाता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ लिस्ट। अगर आप ये आउटपुट देख रहे हैं सर एग्जिस्टिंग वाला, तो जैसे राजा गया था, राजा, बंटी, अशोक, निशान, वीरू, तो आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, सॉर्ट मेथड ली, लेकिन ये किसके थे, स्ट्रिंग के थे सर। किसके थे, स्ट्रिंग क्लास के थे। स्ट्रिंग क्लास के लिस्ट ऑफ वैल्यूज थी, उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ, मैं रन करता हूँ, और अब आप देखना कि सारे के सारे सॉर्टेड, अशोक है, बंटी है, निशांत है, राजा है, वीरू है। इस तरह से ये कलेक्शन डॉट सॉर्ट के अंदर आपने लिस्ट दिया, तो इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलेक्शन डॉट सॉर्ट जो सॉर्ट कर रही है, ये जो लिस्ट है, ये किसकी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। ये हमारी बनाई गई क्लास नहीं है, ये जेम्स गॉसलिंग की बनाई गई क्लास है। इस तरह से एक ही चीजें थी, स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ थे, और उसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, और बाद में उसने डिस्प्ले कर दिया। सर प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी है। पहले तो ये बताइए, इतना समझ में आया कलेक्शन डॉट सॉर्ट ने क्या किया? इसने जितने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज थी उन सबको क्या कर दिया, एक ही बार में सॉर्ट कर दिया, फिर हमने उसी को प्रिंट कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। है। अब देखिए, ये तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था,
लेकिन मैं जाता हूं, अब मैं सेकेंड क्लास लेता हूं, फिर से मैं नई क्लास बनाता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं टेस्ट 1 के बाद टेस्ट 2। पब्लिक को हमने नीचे बनाई हुई है दूसरे पैकेज में। पर्सन के अंदर क्या क्या है, नेम, एज और बेसिक सैलरी। सॉरी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या सभी को? बीच में से कट रही है अभी भी थोड़ी थोड़ी। कट रही है क्या आवाज मेरी? आ रही है सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। एक सेकंड रुकिए, फिर चालू रखिए। अभी ठीक है। अब देखिए सर कैसा है, अभी जो मैंने टेस्ट 1 नाम की क्लास बनाई थी, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था, मतलब एक ही तरह का डेटा था। लेकिन मैं जाता हूँ टेस्ट 2 नाम की क्लास और यहाँ क्या करता हूँ सर, मैं यहाँ जाता हूँ, अब मैं क्रिएट करता हूँ पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट। मैं क्रिएट करता हूँ पर्सन, और जो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है सर, जो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब देखिए वो जो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है सर, मैं जाता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या पर्सन में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था, एक बार चेक कर लेता हूँ, हालांकि है ऑलरेडी, यस। मैं जाता हूँ टेस्ट 2, और टेस्ट 2 जाने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ लिस्ट ऑफ, अब हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है सर, प्लीज ध्यान देना, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कस्टम मतलब हमारा बनाया हुआ है। ये लिस्ट ऑफ पर्सन लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और यहाँ जाता हूँ न्यू अरे लिस्ट और यहाँ पे लिख लेता हूँ पर्सन, न्यू पर्सन लिख लेता हूँ सर। तो ये मैंने लिस्ट बना लिया, कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ सर, इंपोर्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लिस्ट डॉट ऐड और पर्सन, तो मैं बोलता हूँ न्यू पर्सन। लिस्ट ऑफ पर्सन बोलता हूँ और नेम, एज और बेसिक सैलरी है। नेम मैं ले लेता हूँ फिर से राजा, एज ले लेता हूँ सर मैं 22, और बेसिक सैलरी ले लेता हूँ 1200। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सर। ऐसे ही मैं कितने ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, अज्यूम करिए मैं 3-4 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। वैल्यूज में चेंज कर दूंगा, राजा है 20 है 25 ले लेता हूँ, और सैलरी 3000 ले लेता हूँ। 20 के बाद अशोक ले लेता हूँ, एज ले लेता हूँ 32, सैलरी ले लेता हूँ 5000। उसके बाद मैं ले लेता हूँ निशान, मैं ले लेता हूँ 31, मैं ले लेता हूँ सैलरी 4000। मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, वीरू ले लेता हूँ, एज ले लेता हूँ और सैलरी ले लेता हूँ। अब देखिए सर ये डेटा है, याद करिए टेस्ट 1 में हमने क्या, टेस्ट 1 में हमने सिंपली इतना लिखा था कलेक्शन डॉट सॉर्ट, और देखो ये आउटपुट आ गया था। आपको सारा का सारा डेटा उसने कैसे दे दिया था, सॉर्ट करके दे दिया था। लेकिन ये जो टाइप था ये स्ट्रिंग था, लेकिन अब ये क्या है, अब ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है, ये पर्सन टाइप है, पर्सन टाइप है। तो देखिए सर अब मैं जाता हूँ फिर से, अगर मैं प्रिंट करूंगा सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर, कौन सा टाइप है, पर्सन, पर्सन करके लिख लेते हैं कोलन लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ पर्सन जितने भी हैं एक एक करके पर्सन में आएंगे और हम बोलेंगे सिस आउट और हम लिख लेंगे पर्सन। तो ये जाएगा और रन कर देगा। लेकिन सर जैसा डेटा आपने रखा है वैसा डेटा वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखो राजा, बंटी, अशोक कोई सिक्वेंशियली नहीं रखा है उसने। राजा पहला आया, राजा है, फिर बंटी है, फिर अशोक है, फिर निशांत है और फिर वीरू है, इस तरह से उसने रखा। लेकिन अगर मैं इसको सॉर्ट करवाना चाहता हूँ सर, अगर मैं इसको क्या करवाना चाहता हूँ, सॉर्ट कराना चाहता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अभी हम लिखेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट नाम की मेथड है और इसे लगता है लिस्ट। ये देखो यही हमने लिखा ना कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिस्ट, लेकिन लिस्ट किसका था, एज अ स्ट्रिंग था। लेकिन इस पर जो लिस्ट है वो किसकी है, एज अ पर्सन है। एज अ क्या है, पर्सन है। मैं जाता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। देखो सर जैसे ही मैंने पेस्ट किया ना सर,
ये देखो एरर दे दिया इस। सर मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो दिया लिस्ट ऑफ पर्सन दिया है सर, ये मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है सर। ये जो ऑब्जेक्ट है ना सर, ये मेरा कैसा ऑब्जेक्ट है, कस्टम है। ये ऐसा सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक चीज नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर नेम है, एज है, बेसिक सैलरी। जबकि टेस्ट 1 में क्या था, सिर्फ एक स्ट्रिंग था एज आ, तो उसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। लेकिन सर इस केस में ये सॉर्ट नहीं हो पा रहा है। इस केस में आप देख रहे हो ये सॉर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? तो सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पर्सन नाम की क्लास है, जो आप देख रहे हैं पर्सन नाम की क्लास, मैं जाता हूं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस होता है सर। कंपेरेबल इंटरफेस, ये हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कंपेरेबल लिखेंगे, टी मतलब क्लास का नाम, तो क्लास का नाम मैं दे देता हूँ पर्सन। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे पर्सन नाम दे देता हूँ सर। देखो सर, जैसे ही मैं पर्सन देता हूँ, ओके, मैं जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, एरर आ रहा है, मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। लेकिन देखो, आप जब टेस्ट 2 में जाएंगे तो देखो सर एरर चला गया, आपका एरर चला गया सर। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर लिया, कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन कंपेरेबल में आपने क्या लिखा, कंपेरेबल में आपने लिखा किस तरह का, पर्सन। अब ये जो एरर दे रहा है ना सर, ये बोल रहा है कि इस कंपेरेबल के पास में एक मेथड है, उसे इम्प्लीमेंट करो। मैं जाता हूँ ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बोलता हूँ। जैसे ही मैं अनइम्प्लीमेंटेड बोलता हूँ, देखो उसने वो मेथड लिख दी। उस मेथड का नाम है कंपेयर टू। उस मेथड का नाम है कंपेयर टू। देखो सर, कंपेयर टू नाम की मेथड क्या करेगी, कंपेयर करेगी। लेकिन इसका लॉजिक जो है वो हमें लिखना पड़ेगा सर। पर्सन, जैसे यहाँ पर्सन दिया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ओ नाम दिया ना इसने, हम नाम दे देते हैं पर्सन, नाम दे देते हैं सर। अब मैं जाता हूँ सर, मैं जाता हूँ। अब देखिए सर, ऑब्वियस है, कंपेयर करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट लगेंगे। सेकंड चीज, अगर आपको सॉर्ट करना है तो नेम से करना है, एज से करना है, बेसिक सैलरी से करना है, किससे करना है, ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए अज्यूम करता हूँ मैं नेम से ही करता हूँ, मैं नेम से ही करता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो एक ऑब्जेक्ट तो पर्सन का ये मिल गया। दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा ना, ये पर्सन का रहेगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट जो आप पास करोगे, जब आपकी देखिए क्या होगा ना, इंटरनली क्या होगा, जब आप कंपेयर टू की बात कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट ये आ रहा है पर्सन नाम का, और दूसरा हमेशा किसके पास रहेगा, इसके पास, मतलब दिस के पास। तो एक्चुअली इसके पास कैसा है, हम कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर करते वक्त हम सिंपली लिखेंगे, हम जाएंगे और बोलेंगे इफ दिस डॉट, देखो अपने आप उसने दिया नेम एज बेसिक सैलरी, दिस डॉट नेम, मैं बोल देता हूँ दिस डॉट नेम, हम बोलते हैं ग्रेटर देन पर्सन डॉट नेम। या फिर बेटर है, हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं दिस डॉट एज और यहाँ पे ले लेते हैं पर्सन डॉट एज ले लेते हैं। हम नेम की जगह क्या ले लेते हैं, एज। अगर दिस डॉट एज, हम एज से कंपेयर कर रहे हैं। अगर दिस मतलब जो करंट रेफरेंस, और पर्सन मतलब जो आपने भेजा है, अगर ये ग्रेटर होगा तो जाओ क्या कर दो, रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो रिटर्न 1 कर दो। रिटर्न क्या कर दो, 1 कर दो, रिटर्न 1 कर दो। नहीं तो जाओ और एल्स में ये रिटर्न कर दो -1। अगर बड़ा है तो रिटर्न करो पॉजिटिव, छोटा है तो रिटर्न करो नेगेटिव। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1। इस तरह से ये लिख देगा। तो सर क्या होगा ना, ये पर्सन मतलब जो आपने पैरामीटर में भेजा है, इसकी एज, और ये दिस पर्सन मतलब जो करंट चल रहा है, ये कंपेयर करेगा। और कंपेयर टू नाम की मेथड को कौन कॉल करेगा सर, तो कंपेयर टू नाम की मेथड को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है सर। जब हम जाएंगे और कलेक्शन डॉट सॉर्ट बोलेंगे, तो सॉर्ट नाम की मेथड ही ये सारा प्रोसेस कर देगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम जाएंगे, तो अब हमने इसके अंदर पर्सन के अंदर में क्या लिखा है, इंटरनली ओवरराइड किया, तो ये मेथड को कंपेयर टू मेथड कॉल होगी, और ये क्या करेगी, ये पर्सन, ओके, ये पर्सन जो एज अ पैरामीटर में भेजा हुआ है वो, और दिस मतलब करंट क्लास का कंपेयर करेगी। अगर बड़ा होता है तो भाई रिटर्न करो 1, अदरवाइज रिटर्न करो, छोटा है तो रिटर्न करो -1। अब मैं जाता हूँ, और यहाँ जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर लेता हूँ। इसको प्रिंट करूंगा मैं ये पर्सन क्लास को क्या कर लूंगा, प्रिंट कर लूंगा। देखो जो मैंने ऑलरेडी प्रिंट किया है। मैं जाता हूँ, मैं रन करता हूँ, मैं जाता हूँ
अब देखो अभी तक हमने किस हिसाब से किया है, एज, एज देखो 22, 25, 32, 31, 34, तो इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो मैं इनकी एज जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, जैसे 44 कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, 67 कर देता हूँ, इस तरह से मैं कर देता हूँ। अब देखिए अब मैं जाता हूँ और मैं रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। एज के हिसाब से किया है सर हमने, किसके हिसाब से, एज। तो आप जरा देखिए पहले एज आई 11, फिर आई 31, फिर आई 32, फिर आई 44, फिर आया 67। आप देख सकते हैं नाम के हिसाब से नहीं आई, अब एज के हिसाब से आई है सर। किसके हिसाब से आई है, एज के हिसाब से। अगर मैं ये राजा की एज में रख देता हूँ 78, देखिए मैंने कितना रख दिया 78, तो अब देखिए एज के हिसाब से वर्क कर रहा है, मतलब राजा कहाँ पे आएगा, सबसे आखिरी में आएगा, क्योंकि उसकी एज कितनी बताई गई है, 78 बताई गई। देखो सर, तो एज के हिसाब से कर लिया सर। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ओके, जो मैंने आपको अभी बताया कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, तो मैंने जो आपको पढ़ाया वो पढ़ाया कंपेरेबल। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंपेरेबल, कंपेरेबल का क्या यूज है, तो आपका आंसर रहेगा सर, समटाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू सॉर्ट द कस्टम डेटा। कस्टम डेटा मतलब हमारा बनाया हुआ क्लास के ऑब्जेक्ट का डेटा, अगर हमको स्पेसिफिक किसी एट्रीब्यूट के थ्रू सॉर्ट करना है, किसी का नेम, किसी का एज, किसी का बेसिक सैलरी, किसी के फोन नंबर, ऐसा सॉर्ट करना है, सम टाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू सॉर्ट द कस्टम डेटा। कस्टम डेटा का मतलब होता है ऐसा एस कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन एक कस्टम है, ये एक कस्टम नहीं है सर, ये एक फिक्स है, स्ट्रिंग है, पहले से बना हुआ है, लेकिन ये एक कस्टम है सर। तो ऐसे केस में अगर आपको खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सॉर्ट करना है, कस्टम ऑब्जेक्ट सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट, जो भी आर्गुमेंट के थ्रू करना है, तो ऐसे केस में हमें हमें पहला रास्ता ये है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट का डेटा हम सॉर्ट कर रहे हैं, पहले उस क्लास को आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उसका टाइप किसको करना है, पर्सन को करना है। तो ये जो इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल करेंगे ना, तो दिस ये लेके आ जाएगा, ये लेके आ जाएगा। और देखिए ये तीन चीजें रिटर्न ओवरराइड करना पड़ता है, ये मेथड कौन सी, कंपेयर टू नाम की मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। एज के हिसाब से किया, अगर एज ग्रेटर है, पहला वाला आर्गुमेंट ग्रेटर है तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव, ओके। तो ऐसे केस में क्या करेगा, जब ये कॉल होगा तो सॉर्ट नाम की मेथड क्या करेगी, सॉर्ट कर देगी, किसके हिसाब से, एज के हिसाब से, क्योंकि आपने बोला है उस हिसाब से करिए। तो सर सिंपल है, इफ देयर इज अ नीड, व्हाट इज द यूज डिफरेंस बिटवीन कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। तो आपको पहले मैं कंपेरेबल के बारे में बता रहा हूँ कि कंपेरेबल से भी कस्टम डेटा सॉर्ट होता है, कंपेरेटर से भी वो होता है, लेकिन अगर हमको नॉर्मल सॉर्ट करना है, जैसे एज अ स्ट्रिंग है, एज अ इंटीजर है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिखोगे, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप जाएंगे और एज अ कस्टम ऑब्जेक्ट आप सॉर्ट करेंगे तो वैसा डायरेक्टली नहीं होगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा सर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस क्लास को, एक रास्ता ये है, क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल करना पड़ेगा, तब जाके ये काम बन पाएगा, और मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, उस मेथड का नाम है कंपेयर टू, और इस तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब वो चीजें हो पाएगी सर। चलिए अब मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ। दूसरा रास्ता बताने के लिए मैं जाता हूँ, न्यू क्लास बनाता हूँ, और मैं अब एम्प्लॉय नाम की क्लास बना लेता हूँ। सर देखो मैं जाता हूँ एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाता हूँ, और एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर मैं जाता हूं, और फिर से यहां पर भी मैं ले लेता हूं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, उसके बाद हम बोलते हैं प्राइवेट एज, और प्राइवेट लॉन्ग फोन। इस तरह से मैं ले लेता हूं, फोन ले लेता हूं, लॉन्ग फोन ले लेता हूं। अब सर सबसे पहले अल्ट शिफ्ट एस ओ, हम क्या बना रहे हैं, ओके, हम जाते हैं जनरेट करते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर बन गया सर हमारा। कंस्ट्रक्टर बनने के बाद अल्ट शिफ्ट एस आर, गेटर एंड सेटर बनाना है, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, अल्ट शिफ्ट एस एस, और जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड हमने लिख लिया। इतना कर लिया सर। देखो हमने फिर से कंस्ट्रक्टर, लेकिन इस बार एम्प्लॉय। देखो इस बार मैं कोई इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल नहीं करूंगा, मैं जाता हूं सर, मैं जाता हूं। अब देखिए सर, कई बार अगर आप इस क्लास को चेंज नहीं कर पा रहे हो और आपको फिर से वापस, मैं टेस्ट 2 लिखा था, अब मैं जाता हूं और मैं टेस्ट 3 लिखता हूं सर। मैं जाता हूं, क्लास बनाता हूं, न्यू में जाता हूं, क्लास बना लिखता हूं,
test3 लिखता हूँ सर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता हूँ। अब मैं फिर से लिस्ट बनाता हूँ। देखो सर, मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय सर, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय करता हूँ और लिस्ट बोलता हूँ इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ किसका, एम्प्लॉय का, न्यू अरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बोलते हैं हम, ओपन क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे लिस्ट डॉट ऐड एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, तो हम जाएंगे न्यू एम्प्लॉय नेम एज एंड फोन नंबर, एज और फोन नंबर 2633193 एज अ लॉन्ग है, तो यहाँ जाके आप लिख दो एल लिख दो सर, यहाँ जाके मैं एल लिख देता हूँ सर, एल लिख देता हूँ, सेमीकोलन दे देता हूँ। अब सर मैं जाता हूँ और जाने के बाद ऐसे और 2-4 ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ। ये एरर क्यों आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट 2 करते हैं, इंपोर्ट नहीं हुआ क्या, अरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय न्यू अरे लिस्ट, अच्छा एम्प्लॉय की स्पेलिंग, ओके एम्प्लॉय लिख देते हैं। अब हम जाते हैं सर, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, इस तरह से 4 ले लेता हूँ। राजा है, बंटी है, ओके, राजा की एज ले लेते हैं 78, राजा की बेसिक फोन नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एल ले लेता हूँ। उसके बाद मैं राजा के बाद ले लेता हूँ अपना बंटी ले लेता हूँ, बंटी की एज ले लेता हूँ 11 और बंटी का फोन नंबर 82334112 ले लेते हैं। और उसके बाद बंटी के बाद निशान 32 ले लेते हैं, फोन नंबर 87652 ले लेते हैं। अशोक ले लेते हैं 37 ले लेते हैं, 981234 एंड लास्ट वन ले लेते हैं वीरू की एज ले लेते हैं 67, फोन नंबर इस तरह से ले लिया। अब देखिए सर, अभी मैं फिर से जाऊंगा और मैं लिखूंगा सर, अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिख दूं कलेक्शन डॉट सॉर्ट और मैं यहाँ पे दे दूं यही लिस्ट ऑब्जेक्ट, तो देखो सर फिर से एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये किस कस्टम ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉय को हमने कुछ इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल नहीं बोला है। तो सर दूसरा जो रास्ता एक रास्ता और है जिसके थ्रू भी हम ये चीजें कर सकते हैं। तो दूसरा रास्ता है सर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है एक इंटरफेस और मैं बताना चाहता हूँ उस इंटरफेस का क्या नाम है। उस इंटरफेस का नाम है सर कंपैरेटर। कंपेरेबल तो हो गया, कंपैरेटर। अगर आप देखोगे कंपैरेटर, देखो सर मैं कैसे बनाता हूँ। कंपैरेटर लिखा और कौन सा है, एम्प्लॉय है, किसको करना है, एम्प्लॉय को सॉर्ट करना है सर, ये एम्प्लॉय को सॉर्ट करना है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ ईएमपी, इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ सर ईएमपी इज इक्वल टू न्यू फिर से मैं लिखता हूँ कंपैरेटर। सर इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, एक्चुअली इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सर, जैसे ही मैं जाता हूँ ना, न्यू कंपैरेटर जो है ना सर, एक इंटरफेस है, ये क्लास नहीं है, लेकिन आप जानते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो देखो सर, मैंने न्यू करने के बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं दिया है सर, ओपनिंग ब्रैकेट हो गई, ये ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट। सर इसका मतलब होता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट होना, एनोनिमस क्लास क्रिएट होना, बेनाम एक क्लास क्रिएट होती है सर। और मैं बताना चाहता हूँ कंपैरेटर के अंदर, इंटरफेस के अंदर एक मेथड है जिसको मैं अनइम्प्लीमेंट, उस मेथड का नाम है कंपेयर टू। जैसे ही उसने एरर दिया, कंपेयर नाम की मेथड है, देखो इसमें एम्प्लॉय 1 और इस तरह से मैं बोल दूंगा E1 और एम्प्लॉय 2 मैं इसको बोल दूंगा E2, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट आते हैं सर। यहाँ कुछ नहीं करना सर, दोनों ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हैं, बस आपको बताना है आपको किसके भरोसे सॉर्ट करना है। जैसे E1 डॉट गेट एज ग्रेटर देन
e2 डॉट गेट एज। अगर आपको करना है, पहला वाला ग्रेटर है तो आप रिटर्न कर देना, रिटर्न 1, रिटर्न कितना कर दो 1, नहीं तो एल्स में जाओ, और बोल दो रिटर्न, जैसे हमने उसमें लिखे रिटर्न -1, छोटा है तो रिटर्न -1। फाइनली ये मेथड के थ्रू हम क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। ओके, अब जैसे ही हम सॉर्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे और यहाँ पे सीधा हम प्रिंट कर देंगे सर। हम प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे फॉर ईच लूप। उसका टाइप क्या है, एम्प्लॉय टाइप है, तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय ई लिख देता हूँ कोलन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, ये जाएगा और दिस आउट बोल देंगे और बोल देंगे ई। इस तरह से और देखिए सर, अब मैं रन कर रहा हूँ तो मैंने दूसरा रास्ता बताया यूजिंग कंपैरेटर। मैं जाता हूँ, रन करता हूँ, मैंने किस हिसाब से रन किया, एज के हिसाब से है, तो एज के हिसाब से सॉर्टेड इसमें दिखाएगा। तो देखो सर, एज 78 11 नहीं दिखाया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओके, अरे हाँ, हमने वो लिखा ही नहीं ना सर, हमने वो कॉल ही नहीं किया। हमने मेथड तो बना ली, लेकिन हमने ये नहीं लिखा, सॉरी। हाँ, फॉर ईच लूप करने से पहले मैं जाता हूँ कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और हमें देना पड़ेगा लिस्ट। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ये लिस्ट क्यों नहीं रहा है? एम्प्लॉय तो बनाया है, एम्प्लॉय भी लिखा है, पब्लिक इंटी, यही तो मेथड हमने ली है। ओके, E1 और E2 लिया है, E1 ग्रेटर है तो रिटर्न 1। ओके, 0 भी लिख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि शॉर्ट मैंने ब्रैकेट बराबर क्लोज किए थे, ये ब्रैकेट इसका क्लोज कर दिया। ये क्लोज होने के बाद कुछ तो भी हमने गड़बड़ कर रहे हैं। कंपेयर, क्या गड़बड़ है? क्लोज किया हमने ब्रैकेट, कास्ट आर्गुमेंट लिस्ट टू लिस्ट। मैं शायद शॉर्ट में गलत कर रहा हूँ, लैप एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, मैं तो कॉल कर रहा हूँ। Can we use Stream API after collection.sort? हाँ, हम कर सकते हैं, स्ट्रीम एपीआई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसका यूज करके हम बता सकते हैं। स्ट्रीम एपीआई भी बताऊंगा मैं आपको, वो अलग से टॉपिक है। कलेक्शन डॉट, ओके, उससे हो जाएगा स्ट्रीम से। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। उसको हम एक ईएमपी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं लिस्ट डॉट ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ और मैं एक छोटी सी मिस्टेक है शायद हमारी कहीं ना कहीं, तो हम ये देख लेते हैं क्या इशू हो रहा है। मैं आपको कल ये बैच में कंटिन्यू बताता हूँ। सर कल लास्ट डे है ऑनलाइन का, परसों से हम ऑफलाइन करेंगे। अगर किसी को कुछ